चुनावी प्रचार के बीच किस तरह से मर्यादा लांघी जा रही है, भाषा की जो मर्यादा है उसको तार तार किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं सुरजेवाला किस तरह से उन्होंने कहा, अब उसको लेकर ट्रोल हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर पलटवार भी हो रहा है। आपको सुनवाते हैं दोनों तरफ से। एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं के लिए बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं, क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए। अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक। मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ, और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है। उनका काम है कहना, विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए, खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ। मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबडी व्हाट दे टॉक अबाउट। शब्दों का चयन यूं तो नजाकत से होना चाहिए, लेकिन यहां पर बदजुबानी हुई है। अब जब बदजुबानी हुई है तो स्वाभाविक है कि पलटवार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने संदेश खाली के मुद्दे पे कहा, ये तो होता रहता है महिलाओं के साथ, ये कांग्रेस की सोच है महिलाओं के प्रति। राहुल गांधी जी ने शक्ति से लड़ने की बात कही, यानी कि महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी बात कह दी कि नाचने वाली यानी कि अभिनेत्री को नाचने। और एक और आज उनके एक और प्रदेश के मंत्री कांग्रेस के नेता, उन्होंने हेमा जी के खिलाफ टिप्पणी की। उनकी एक नेता ने कंगना के खिलाफ टिप्पणी की। अपने आप दिखाता है महिलाओं का बार बार अपमान करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने पहले ना नारी शक्ति बंधन बिल पास करवाया, ना महिलाओं को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन दी और सम्मान दिया है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में, जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है, तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनपे संदेह होता है। तो महिला हैं जो कि एक सीनियर महिला है, 75 ईयर ओल्ड की हैं, और उनके नाचने से, जो कि क्लासिकल भरतनाट्यम की डांसर है, उनको नचनिया कहते हैं, नाचने वाली, या इस तरह के अपशब्द कहते हैं। तो एक मतलब एक बुजुर्ग महिला को भी वो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि महिलाएं क्या करें, किस तरह से वो रहें, क्या वो अपनी कब्र खोद के उसमें गड़ जाएं तो ही बेहतर होगा। इस तरह की जो नीच सोच है, वो भी एक इतनी सीनियर महिला के लिए, इतनी सीनियर आर्टिस्ट के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो कला के लिए ही समर्पित कर दिया है। उन्होंने आज तक एक ऐसा दिन नहीं गया होगा जब उन्होंने 3 से 4 घंटे का रियाज नहीं किया होगा। क्या हमारे वेदों में से एक सामवेद नहीं है जिसमें संगीत और नृत्य की कलाओं पे विशेष चर्चा हुई है? तो उनको एक ज्ञानी, एक ऋषि या एक महान व्यक्तित्व की तरह ना देखकर उनको एक नाचने वाली और ऐसे अभद्र टिप्पणी उन पे करने वालों की क्या सोच है, वो आपसे छुपी नहीं है। तो कंगना सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर ले रही है।